Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, suppose you are Ron Forbes. You have come to know that Evelyn Glennie has been awarded the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Write a letter to Evelyn in about 150 words. सो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप खुद को मानिए कि आप रॉन फॉर्ब्स है जिन्होंने हेल्प किया था एवलिन ग्लेनी को म्यूजिक सीखने में, और आपको पता चला है कि एवलिन ग्लेनी को अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के तरफ से, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और आपको एक चिट्ठी लिखनी है एवलिन को 150 वर्ड्स में। ये लेटर लिखने से पहले आपको क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे? सबसे पहला बात, परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। जो तालवाद थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने हेल्प किया था एवलिन को उसकी म्यूजिक कंटिन्यू करने में। नेक्स्ट, ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने शुरू किया था उसे सिखाना 2 लार्ज ड्रम से, जिसमें वो 2 अलग अलग नोट्स के म्यूजिक को प्ले करते थे। He asked her not to listen to them through her ears but to try and sense the sound in some other manner. और उन्होंने एवलिन से कहा था कि तुम इसे अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, और तुम कोई दूसरा तरीका ढूंढो जिससे कि तुम ये साउंड को फील कर सको कोई और तरीके से। इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, हम इस लेटर को कैसे लिखने वाले हैं, आइए जानते हैं। हम इस लेटर को स्टार्ट करेंगे एड्रेस से। हम इसे लंदन लिख सकते हैं। देन यू विल राइट द डेट, हमें डेट लिखना है। आप कोई भी डेट लिख लीजिए। आई हैव रिटन 23 अक्टूबर 2022। ओके, एंड देन यू विल राइट द सैल्यूटेशन, आप जिसे लेटर लिख ले, लाइक डियर एवलिन, Please accept my heartiest congratulations and blessing on being awarded the Soloist of the Year award. सबसे पहले तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे संग, जो तुम्हें पुरस्कार मिला है, इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन बाय द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। और ये बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड है जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी द्वारा दी जाती है। It is really a proud moment and I am overwhelmed with pleasure at your enviable achievement। और मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ इस समय, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हूँ तुम्हारे इस अचीवमेंट पे। तुम्हारी ये जो गहरी जो अचीवमेंट हुई है, सफलता मिली है तुम्हें, उससे मैं बहुत खुश हूँ। इट इज़ रियली ग्रेटिफाइंग टू सी यू स्केलिंग न्यू हाइट्स डे आफ्टर डे। और मेरे लिए ये बहुत संतोषजनक है जब मैं तुम्हें देखता हूँ, नई ऊंचाइयाँ तुम तय करती हो हर दिन, और वहाँ तक तुम सफलतापूर्वक पहुँच भी जाती हो। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। Evelyn, your sincerest efforts and unfaltering passion for music have resulted in your grand achievements. एवलिन, जो तुम्हारी ये जो ईमानदारी वाली जो कोशिशें होती, तुम इतनी ईमानदारी से कोशिश करती हो, तुम जो इतनी अटल रहती हो अपने पैशन में म्यूज़िक के लिए, वही चीज़ आज रिजल्ट लाया है कि तुम इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर रही हो, तुम्हें इतनी सफलता प्राप्त हो रही है। आई रिमेंबर दैट यू रिस्पॉन्डेड so well to the drums I made for you। और मुझे अभी भी याद है कि इस तरह तुमने रिस्पॉन्ड किया था जो मैंने 2 ड्रम बनाया था तुम्हारे लिए। एंड सिंस देन यू हैव नेवर लुक बैक। और उस समय से जिस समय तुम्हें म्यूजिक फील होने लगा उस ड्रम के थ्रू, तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यू हैव प्रूव टू द वर्ल्ड दैट नो ड्रीम इज टू बिग इफ वन हैज़ द मेंटल करेज एंड फर्म डिटर्मिनेशन टू ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शंस। और तुमने ये प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि ऐसा कोई भी सपना बड़ा नहीं होता है अगर आपके पास मेंटल करेज है, यानी कि आप अगर दिमाग से बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है, आप में क्षमता है उस करने की, और आप एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए कि आपको वो चाहिए, तो कोई भी ऐसी बाधा आ जाए आप उसे पूरा ही करके रहते हैं। आप उन बाधाओं को उभर कर उसमें सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। यू हैव ट्रम्पल्ड डाउन योर हैंडीकैप एंड मूव्ड ऑन केयरलेसली विथ योर अनफॉल्टरिंग फेथ। और तुमने रौन दिया है अपनी अक्षमता को, और तुम आगे बढ़ गई हो। मान लो केयरलेस, तुम्हें कोई कोई केयर ही नहीं है अपनी कमियां की, अपनी खामियां की, और तुम एकदम अटल हो अपने विश्वास पे, इन योर सेल्फ, और तुम्हें अपने आप पे बहुत विश्वास है। यू आर रियली आइडियल फॉर हैंडीकेप्ड पीपल। और तुम बहुत ही
आइडियल बन गई हो, यानी कि बहुत बड़ी आदर्श बन गई जिसे फॉलो करेंगे हैंडीकैप लोग। हैंडीकैप पीपल यानी कि अपंग लोग, जिनमें सुनने की क्षमता नहीं होती है या देखने की क्षमता नहीं होती, इस तरह के जो भी हैंडीकैप पीपल है उनके लिए तुम एक मिसाल कायम की हो। ठीक है, तो तुम्हारे जैसा लोग बनना चाहेंगे। आई विश यू गुड लक, और मैं तुम्हें गुड लक विश कर रहा हूँ, एंड प्रे दैट यू मे अचीव द हाईएस्ट ग्लोरी इन लाइफ। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि तुम सबसे सर्वोच्च महिमा में एकदम अपनी सारी सफलता, हाईएस्ट ग्लोरी यानी कि ये सर्वोच्च महिमा होता है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आई सेंड यू ब्लेसिंग्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, और मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद भेज रहा हूँ अपने दिल से। मे द ऑलमाइटी कीप इन यू द फ्लेम ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म बर्निंग ब्राइट। और जो भगवान है वो हमेशा तुम्हारे मन में वो दीप जलाए रखे, वो जलते रहे, और तुम्हारी जो जोश है वो कभी खत्म ना हो, वो एनर्जी तुमसे कभी जाए ना, वो एक्साइटमेंट कभी तुमसे जाए ना, जो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। विद डीप अफेक्शन, रॉन फॉक्स। सो नाउ लेट्स राइट द लेटर, एंड here we have the answer for this question. Okay, London, 23rd October 2022. Dear Evelyn, please accept my heartiest congratulations and blessing on being awarded the Soloist of the Year award, the most prestigious award given by the Royal Philharmonic Society. It is really a proud moment, and I am overwhelmed with pleasure at your enviable achievement. It is really gratifying to see you scaling new heights day after day. Evelyn, your sincerest efforts and unfaltering passion for music have resulted in your grand achievements. I remember that you responded so well to the drums I made for you, and since then you never looked back. You have proved to the world that no dream is too big if one has the mental courage and firm determination to overcome the obstruction. You have trampled down your handicap and moved on carelessly with your unfaltering faith in yourself. You are really ideal for handicapped people. I wish you good luck and pray that you may achieve the highest glory in life. I send you blessings from the core of my heart. May the Almighty keep in you the flame of energy and enthusiasm burning bright. With deep affection, Ron Forbes. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.